नितिन भी काफ़ी टैलेंटेड है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तक ये सेकंड नहीं आया है, जितने भी कॉम्पिटिशन खेला गोल्ड 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 है। तो आज हमारी टारगेट यही थी कि यार नेशनल रिकॉर्ड तो होनी चाहिए। तो नेचुरली एज ए कोच जब आपके एथलीट सक्सेस हो जाते हैं, मेडल जीतते हैं इतने अपने मतलब कंट्री के नेशनल लेवल के कंपटीशन में, तो नेचुरली सेटिस्फैक्शन तो होता ही है। तो खुश हूँ मैं परफॉर्मेंस से। आरती का थोड़ा प्रॉब्लम थी फिट में, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन थी कि वो पता नहीं शी माइट बी ड्रॉप आउट, बट उसने एक हिम्मत दिखाई। और आरती आपको पता ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है, जूनियर एशिया में, जूनियर यूथ में, तीनों टाइम मेरे साथ में ही थी, मैं ही था वहाँ पर। तो एज एथलीट अगर अच्छा करता है तो कोच का तो बहुत अच्छा। कुछ टारगेट सेट किया था हमने दोनों के लिए खासकर? यस, इसके लिए था कि हमारा एनी हाउ 20 डाउन करना है, हमने 19 प्लस का टारगेट था, बट 1 सेकंड से हम रह गए। तो कई बार एथलीट का भी इसमें वो हो जाता है कि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मैंने कंप्लीट किया, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने जो काम किया था। बट इनकी थी कि थोड़ा कई बार बच्चे, अभी बताया मैंने कि ऐसे रेसों से सीखना है कि क्या क्या मिस्टेक रही, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो होपफुली आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा वो होगा। और कब से अंडर मतलब नितिन एंड आरती आपके अंडर कोचिंग कर रहे हैं? आरती तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे पास, 5 मंथ, बट टीम में मेरे साथ में थी 2023 में भी यूथ एशिया में एंड जूनियर एशिया, अभी जो जूनियर से अप्रैल में दुबई से मेरे साथ में है। तो ये है 1-1.5 साल से मेरे साथ में। और ये आर्मी जो एक स्पोर्ट्स कैडेट है, आर्मी बॉयज़ में है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में जो एक BSc का होता है बॉयज़ स्पोर्ट्स, उसके स्कीम में आरती एज ए खेलो इंडिया में हमने उसको टैलेंट बेसिस पे रखा है, खेलो इंडिया के स्कीम के तहत। आई थिंक राम बाबू भी मेरे साथ आपके अंडर वो एशियन गेम्स मेडलिस्ट है, रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। राम बाबू सिंस बिगिनिंग मेरे साथ में है। तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सबके ऊपर? नेचुरली कि वो सीनियर्स को ही देख के, जैसे इरफान है, राम बाबू है ना, जैसे गणपति, मैं था पहले, मैं भी पहला इंडियन ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला 50 किलोमीटर में मैंने ओलंपिक में नेशनल रिकॉर्ड किया था। तो वैसे ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ें, तो जूनियर्स आते हैं तो जो एलिट है अपने इवेंट के जो भी है, उनको देख के इंस्पायर होते हैं और कि अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं उनको ऐसे कन्विंस करने की, यार देखो कि वो है ऐसे ऐसे कैसे कैसे फेज से उभर के यहाँ तक आए, आज इस लेवल पे खड़े हैं, तो तुम उनसे आगे जाना है, तो उनसे सीखनी है। तो ये चीज़ें हो जाती है एज ए टीम, जो एक लीडर होने के नाते हमारी काम बनती कि उनको ये चीज़ें सिखाएं, मोटिवेट करें, यही चीज़ें। मतलब सर आपने बोला, मतलब आपके साथ रेस वॉकिंग थोड़ा हार्ड इवेंट है, बहुत हार्ड इवेंट, वेरी तो हार्ड, मतलब टेक्निकल है। कैसे मोटिवेट करते हो? और आपने बात किया था फ्लैग बेयर, एग्जैक्टली आपको भी पता है कि एक आम आदमी जब पहले रेस वॉकिंग के बारे में सोचता है तो थोड़ा नहीं समझ में आता है कि थोड़ा क्या है कैसा है। तो कई बार क्या होता है ना कि ऑल अबाउट एडेप्टेशन, कि आपकी बॉडी कैसे एडेप्टेशन करती है, तो उसके हिसाब से वो सीखते जाता है, फिर उसको मज़ा आने लगता है जो भी आप काम कर रहे हो, जब लंबे समय से काम कर रहे हो तो इससे इंटरेस्ट बढ़ती जाती है। तो फिर इतना ईजी हो जाता है हमको मोटिवेट करने में भी, क्योंकि वो खुद इंटरेस्टेड है इंडिविजुअल एथलीट, तो थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाती है। हमारा एशिया में लगभग हर स्पोर्ट्स में नॉमिनेशन मतलब था, राम बाबू ने मिक्स में लाया पर मेडल था। वर्ल्ड के लेवल से आपको क्या लगता है अभी? एग्जैक्टली मैं इस पे पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि एशिया में ना हमारे थोड़ा टफ पड़ जाता है बिकॉज ऑफ चाइनीज़ और जापानीज़, क्योंकि सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो डोमिनेट करते हैं। वर्ल्ड में ओलंपिक में आप देखेंगे रेस वॉकिंग हिस्ट्री में, बाकी इवेंट में हमारा काफ़ी ईजी है, बट रेस वॉकिंग में हम उसके साथ फाइट करना है जो वर्ल्ड डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा एशिया में थोड़ा डोमिनेशन कम है, बट ऐसा नहीं कि हमने मेडल नहीं जीते, ब्रॉन्ज ही सही। 2014 में हमने सिल्वर जीता था। अब और एर्लियर जाए तो 1972 एशियन गेम्स में, 82 के एशियन गेम्स में हमारे चादरा हमने गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में, है ना। और वर्ल्ड में भी हमने 2021 में सिल्वर जीता था मेंस में अंडर 20 में, और अभी ब्रॉन्ज जीते हैं गर्ल्स में। और वर्ल्ड कप में भी हमने काफ़ी मेडल जीते हैं। हम 2012 सीनियर में ब्रॉन्ज जीते थे, अभी 2021 में गर्ल्स ने जीते थे, फिर ओल यूनिवर्सिटी भी 2022 में जीते थे। बट जो ग्लोबल इवेंट है सीनियर की, वहाँ कहीं ना कहीं हम लैकिंग कर रहे हैं कि है कुछ है, बट ऐसा नहीं कि हमारे लड़के काफ़ी टैलेंटेड है, बट कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं बोलते ना कि कहीं ना कहीं लैकिंग कर रहे हैं। होपफुली आने वाले दिन में वो भी गैप हम फिल कर देंगे। एंड 2012 लंदन ओलंपिक्स, थोड़ा अगर, क्योंकि आप इन सब के लिए एक इंस्पिरेशन है सर, तो अगर थोड़ा बता पाए कि मतलब क्योंकि आप ओलंपिक्स गए हैं, ये पूछते हैं कि आपसे सर क्या एक्सपीरियंस था, क्या आप शेयर करते हैं इनके साथ? हाँ, नेचुरली हम वो जो होता है कि एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ कि हम उस ज़माने की, उस टाइम की, बिफोर ओलंपिक की क्या हमारे कोई चीज़ें थी, कैसे चीज़ें फेस करना पड़ता था। आज तुम इतने लकी हो, या सब चीज़ें तुम्हें, सब चीज़ अब इतने मीडिया कवरेज, ये सब कुछ तुमको हो रहा है, मतलब ये चीज़ें तो कैसे हमने करते थे, तो वो चीज़ें हम जो
पॉजिटिव चीज़ है कि आज की जनरेशन के हिसाब से आज की जो न्यू जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि रेस्ट वॉकिंग की जो प्रिंसिपल क्या है, कैसे करनी है, कैसा टेक्निक आज के उसमें चल रहा है ग्लोबल लेवल वाइड, तो ये सब चीज़ हम कोशिश करते हैं इनको सिखाने की। और नेचुरली कि इंस्पायर तो होते ही हैं, क्योंकि जितने भी हमारा इंस्टीट्यूट में ये वगैरह लगा हुआ है फ़ोटो, मतलब जो भी पुराने एलिट एथलीट जैसे हमारे भी, वो भी देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ हमारे कोच हैं, तो है ना एवरीडे वो ग्राउंड आते जाते हैं, ग्राउंड में ही लगे हैं हमारे स्टेडियम में कि तो आने वाले दिन में आशा करता हूँ कि ये मेडल के साथ खड़े हो ओलंपिक में, है ना। हम तो सिर्फ रिप्रेजेंट किए थे कंट्री के, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारा बच्चा होता है कि नेचुरली एक पेरेंट्स को अपने बच्चे अपने से आगे जाते हुए देखना चाहता है, तो वही कोशिश है हमारी। लास्ट सवाल, आप एक बार अपने उसके बारे में बताइए, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आपके रेस मेरी तो काफ़ी लंबी जर्नी है, अभी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो एकदम जर्नल भर्ती मतलब कौन से अपने कंट्री से मैं गोरखा रेजिमेंट में नौकरी करता हूँ। अच्छा। मैं नेपाल से भर्ती हो गया था, 5 साल मैंने जर्नल ड्यूटी की है। अच्छा। उसके बाद में मैंने पहली बार वॉक देखी है, जब मैंने पहली बार किया, इससे पहले देखा भी नहीं था, तो मेरी तो काफ़ी लंबी वो है। तो ठीक वही वाली बताया नहीं कि आप जब कोई काम लंबे समय से करने लग जाते तो उसमें फिर आपको मज़ा आने लगता है, एक पैसन बन जाता है आपका। तो जब आपके पास वो पैसन बन जाता है कोई भी चीज़, फिर वो हार्ड से हार्ड काम भी आपको करने में भी आपको मज़ा आने लगता है, आपको आसान लगने लगता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, तो फिर मैंने वो चीज़ कर पाया। मैं 4th टाइम नेशनल रिकॉर्ड कर पाया अपने तोड़ के अपना की, तो यही चीज़ संभव हुआ। तो ऑल अबाउट पैसन की उसके जो सीनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है राम बाबू, आपके हिसाब से उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? बिकॉज हमने उनसे बात वो की। बहुत हार्ड वर्कर है, क्योंकि आप उसकी बैकग्राउंड देखें, किसी उससे वो उठ के आया है, बहुत हार्ड वर्कर है और वो पॉजिटिव है ना। उस चीज़ से भी वो प्लस पॉइंट होता है कि यार उसको वो हारना नहीं जानता, कोई भी जैसे परिस्थिति कैसी भी करना है तो करना है। एक होता है ना कि एक कोई जो पैसन, जो भूख इंसान को फिर कुछ भी करा सकती है, तो उसके अंदर वो भूख है, वो आग है, तो वही उसको आगे ले जाती है। नहीं तो उसकी बॉडी टाइप देखिए, बहुत छोटा सा हाइट का है, कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है। हमारे रेस वॉकिंग में थोड़ा चाहिए होता है, बट फिर भी वो लड़का अपने आप को किसी से कमज़ोर नहीं समझता है। बहुत कम समय में आपने इस लेवल पे अचीव किया है, तो नेचुरली टैलेंटेड तो है ही, टैलेंट से भी ज़्यादा हार्ड वर्क ज़्यादा उसमें।